दोस्तों आज हम आप लोगों को बताएंगे बीपीएससी टाई 2.0 के लिए क्लास 6 की कट ऑफ मैथ और साइंस दोनों के लिए। ठीक है, मैथ और साइंस दोनों के लिए कट ऑफ बताने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि आज जो है आंसर की चैलेंज करने का लास्ट डे है। 13 तारीख आज है, तो आज इसका लास्ट डे है। तो जिन लोगों ने आंसर चैलेंज नहीं किया है, उनको लगता है कि आंसर गलत है, तो उसको आज चैलेंज कर सकते हैं। आज लास्ट दिन है, ठीक है, आज का लास्ट दिन है। तो देखिए, एक ट्राई 1.0 की रिवाइज आप देखोगे तो ये देखोगे डेयर, तो ट्राई 1.0 की रिवाइज कट ऑफ आई हुई है। इसको देखते हुए देखिए, आप केवल आप उसको देखिए प्राइमरी का। तो प्राइमरी में अगर आप देखोगे तो जनरल का जो कट ऑफ गया था पिछली बार, वो मेल का 67 गया था और फीमेल का गया था 57। तो जिनके 67 नंबर थे उनका सबका नहीं हुआ है, कुछ 67 नंबर रह भी गए हैं। 67 नंबर लेकिन उतने लोग हुए हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1990 तक थी, बस उन्हीं तक हुए हैं। उसके बाद जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो लोग रह गए। मान लो किसी का डेट ऑफ बर्थ होता है 1995, तो वो बेचारा रह गया, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। मतलब आप कह सकते हो 68 नंबर वाले सबका, जितने 68 नंबर वाला सबका हो गया होगा। तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेल और फीमेल कितने का अंतर, 10 का अंतर है। लेकिन इस बार 10 का अंतर मेरे हिसाब से नहीं रहने वाला है। इस बार मुश्किल से अंतर कितना रहेगा, 6-7 नंबर का अंतर रह सकता, कहो वो भी ना रहे। ठीक है, तो आप इस हिसाब से अगर आप अनुमान लगाओगे तो इस बार की ट्राई 2.0 क्लास 6 और 8 की कट ऑफ क्या जाएंगी, वो अभी मैं आगे आप लोगों को बता रहा हूँ। तो जिन लोगों ने आंसर की चैलेंज नहीं की है वो लोग, आज लास्ट डे है, चैलेंज कर लीजिए। देखिए बात बची, देखो आंसर की आज चैलेंज होगी। अभी देखो 18 तारीख को लास्ट पेपर है। जिन लोगों का पेपर छूट गया था, मतलब छूट का पेपर कम पड़ गए थे कहीं पे, तो वहाँ पे 18 तारीख को उनका पेपर होगा। ठीक है, अगर आज आप लोग आंसर की चैलेंज करोगे तो मान चो नई आंसर की आप 16 को जरूर देख पाओगे। 16 तारीख को अपने की नई आंसर की आ जाएगी। उसके बाद 18 को लास्ट पेपर है, 18 क्या लास्ट पेपर है। फिर आप ये मान सकते हो कि 31 तारीख तक रिजल्ट आपका आएगा, 31 दिसंबर तक रिजल्ट आप लोगों का आ जाएगा। ठीक, हर हालत में 31 दिसंबर तक रिजल्ट आप लोगों को आ जाएगा। तो देखिए आइए कट ऑफ की ओर चलते हैं। तो दोस्तों ये जो मैंने कट ऑफ बनाई है, थोड़ा सा एनालिसिस करके बनाया पेपर को, ठीक है, और पिछली बार की कट ऑफ को देखते हुए। देखिए अगर आप पिछली बार की कट ऑफ को देखोगे तो मेल का 67 गया है, ठीक है, और पिछली बार अगर आप ध्यान से देखोगे तो 8 लाख फॉर्म प्राइमरी में पड़ा हुआ था। कितना पड़ा था, 8 लाख पड़ा था। लेकिन बीएड वाले हो गए थे बाहर, तो बचे थे मुश्किल से मुझे लगता है 4 लाख बच्चे बीटी से लिए बचे थे, जो 3 लाख 3.5 लाख आसपास मान लो डाटा, एक मान लो 3 लाख 3.5 लाख मान लो, 4 लाख ना मानो, 3.5 लाख मान लो बच्चे थे। ठीक है, तो इस बार भी आपका मैथ और एसएसटी में मिला के कितने बच्चे हैं, 3.11 इतने ही हैं। ठीक है, इतने, इसमें मान चलो 3 लाख ने पेपर दिया। कितना दिया, 3 लाख ने पेपर दिया। और पिछली बार से वैकेंसी क्या है, आधी। लेकिन अगर आपने देखा होगा तो वैकेंसी जो पिछली बार की प्राइमरी वाली वैकेंसी हैं वो 80 की 80 हज़ार फिल नहीं हुई हैं, 80 की 80 हज़ार फिल नहीं की गई हैं। मुझे लगता है अप्रॉक्सीमेटली जो वैकेंसी फिल हुई वो मुश्किल से आपका 50-60 हज़ार वैकेंसी क्या हुई, फिल हुई हैं। ठीक है, तो आप अप्रॉक्सीमेटली देखो, लगभग वैकेंसी कम तो है पिछली बार से, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 70 से 80% वैकेंसी है, क्योंकि 80 हज़ार थी लेकिन फिल कितनी हुई, मुश्किल से 50 हज़ार ही फिल हुई, और इस बार आपके 31 हज़ार फिल होने की संभावना है सारी। ठीक है, तो अगर आप मैथ साइंस की कट ऑफ देखोगे तो मैथ साइंस में जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि पेपर क्या था, बहुत आसान था, लेकिन नहीं, पेपर मेरे हिसाब से पेपर तो आप कह सकते हो आसान था, लेकिन वहाँ पर हमारे पास टाइम कितना होता, टाइम था मात्र केवल 3 घंटे का। और जो मैथ के क्वेश्चन मैंने देखे, मैंने पेपर को एनालाइज किया, तो मैथ के क्वेश्चन जो थे ठीक ठाक थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत लेंथी थे। जैसे मैंने एक क्वेश्चन वहाँ पे देखा, आपका ध्यान होगा तो उसमें एक समलंब वाला क्वेश्चन है। क्या था, एक समलंब वाला क्वेश्चन है जिसका आपको एरिया निकालना था। उसकी चारों भुजाएं दी गई थी, इसकी चारों भुजाएं दी गई, तो इसका एरिया निकालना बहुत ही लेंथी प्रोसेस है। ठीक है, तो अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे, 2-4 क्वेश्चन और मुझे दिखे। ठीक है, तो ये 2-4 क्वेश्चन जो थे काफ़ी लेंथी थे, तो इनको करने का बहुत ज़्यादा इसलिए पेपर टफ है। बाकी वैसे तो आप जानते हो कि भाई 9 से कक्षा 8 से उसका है, तो हाई स्कूल लेवल का मैथ होगा। लेकिन साइंस में, जैसे साइंस में क्या था, साइंस में पीसीएम होता है, तो पीसीएम में से मान लो मैथ वाला है तो उसको फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा आसान लगेगा, पीसीबी। लेकिन बायो क्या लगेगी, टफ लगेगी। बायो वाला है तो उसको मैथ तो बिल्कुल ऊपर से गई होगी, और फिजिक्स केमिस्ट्री उसको भी टफ लगेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री ठीक ठाक रहेगा। तो आप सोच सकते हो कि सबसे ज़्यादा गड़बड़ जो हुआ पीसीएम में लोगों का। क्या हुआ, पीसीएम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे थे कि 2 ऑप्शन में डाउट हो रहा था, 2 ऑप्शन में आप लोगों को क्या हो रहा था, डाउट हो रहा था, और वहीं पे एक ऑप्शन वहाँ पे डी होता है, डी ऑप्शन में बहुत सारे लोगों को धोखा दिया।
तो कट ऑफ थोड़ा सा कम रहने की उम्मीद ये भी है, क्योंकि जो हिंदी और इंग्लिश था उसका भी लेवल थोड़ा अच्छा था। हिंदी इंग्लिश का लेवल भी थोड़ा क्या था, अच्छा था। अगर आप लोगों ने देखा, कुछ लोगों को हिंदी इंग्लिश बहुत आसान लगी होगी, ठीक है, कुछ लोगों को हिंदी और इंग्लिश बहुत आसान लगी होगी और कुछ लोगों को टफ लगी होगी, ठीक है। तो अब कुछ लोग हिंदी इंग्लिश में भी 9 नंबर लाना उनके लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। कुछ लोग मान चलो अगर 3 लाख लोगों ने पेपर दिया है, 3 लाख लोगों ने पेपर दिया है, सपोज करो 3 लाख लोगों ने पेपर, भाई 3 लाख 11,000 थे, 3 लाख पेपर दिए होंगे, तो इससे 10 से 20,000 लोग ऐसे होंगे जो हिंदी ही क्वालिफाई नहीं किया। आप कहोगे ऐसा कैसे आप कह सकते हैं। देखिए आप पिछली बार का डाटा उठाइए, पिछली बार में 100 नंबर का हिंदी था, 100 में 30 लाना था, ठीक है, लेकिन कुछ लोग तब भी इसमें फेल हुए हैं। भाई कुछ लोग तब भी इसमें क्या हुए थे, फेल हुए थे। मुश्किल से 5-10% लोग क्या इसमें फेल हुए थे, ठीक है। तो इस बार तो भाई 30 में 9 लाना, देखो आंकड़ा वही है, लेकिन होता क्या है 100 में 30 थोड़ा लाना आसान हो जाता है। क्यों आसान, क्योंकि 100 क्वेश्चन तुक्का मानेंगे तब भी है, लेकिन 30 क्वेश्चन में 9 नंबर लाना थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मेरे साथ जो कट ऑफ रहेगी, ठीक है, जिसको सही लगे ठीक है, जिसको ना लगे दिल पे मल लेगा कट ऑफ को, मान लो, ठीक है। मेरे हिसाब से जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी, मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल का जो डेटा वो कम्युनिटी उस पर डालते हैं, कितने मार्क्स आपके आए हैं, ठीक, कम्युनिटी गाइडलाइन में, तो उसमें भी देखा तो अधिकतर लोग क्या जो कर रहे हैं वो 60 से 70 के बीच अधिकतर लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो मैथ एंड साइंस में मेल का, पहले ये मेल का डेटा मैंने लिखा है, देख लीजिएगा। इसमें आप 2+ या 2- कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक, जनरल की है तो 68 से 72 जा सकती है। जनरल में मैथ की कितनी जाएगी, 68 से 72। वहीं फीमेल की कितनी, 62 से 67 हो सकती है। वैसे बीसी में देखो तो 65 से 70 जा सकती है और फीमेल में 60 से 65 जा सकती है। ईबीसी में मेल की 62 से 65 जा सकती है और वहीं फीमेल की 55 से 60 जा सकती है। एससी में ये 60 से 63 हो सकता है, वो 55 से 60 हो सकता है। ईडब्ल्यूएस में 67 से 72 जाएगा। ईडब्ल्यूएस एक तो मान लो एकदम जनरल जैसा ही कट ऑफ जा सकता है वहाँ पे, ठीक है, और ये 60 से 65 जा सकता है। यहाँ पे जो फिजिकल हैंडीकैप में 60 से 63 है, यहाँ 50 से 55 जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ कट ऑफ यहाँ पे आप और थोड़ा सा कम कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा। तो ये आपका मैथ और साइंस का कट ऑफ रहेगा। इससे 2 नंबर ऊपर या 2 नंबर नीचे हो सकता है, ठीक है, मेरे हिसाब से इससे ऊपर नहीं जाने, कि पेपर का लेवल आसान नहीं था। जिन लोगों को कहना पेपर आसान है वो लोग एक बार पेपर खुद ही सॉल्व करके देख ले। मैंने 6 और 8 का पेपर सॉल्व करके देखा है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन क्या करें सॉल्व करके हमने देखा है, ठीक है। तो आगे देखिए एसएसटी का। अब एसएसटी का तो मैंने पेपर सॉल्व नहीं किया, मैंने देखा है, तो इसका लेवल थोड़ा सा हल्का है। मैथ और साइंस का लेवल क्या है इसका, हल्का है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे जनरल की कट ऑफ जाने वाली मेल में 80 से 85 जा सकती है, फीमेल की 75 से 80 रह सकती है, बीसी के 75 से 80 रह सकती है, 70 से 75 रह सकती है। मतलब ये पेपर मैथ वालों के मुकाबले, क्योंकि इसमें अगर आपको आंसर आ रहा टिक कर दिया, जो मैथ में कैलकुलेशन तगड़ा हो गया ना। ईबीसी में इतनी 72 से 76, 67 से 72, एससी में 65 से 70 और ये 60 से 65, ईडब्ल्यूएस में 70 से 75 और ये 65 से 70, पीएच की 60 से 65, 50 से 55, ये डाल सकते हैं कट ऑफ आपकी। मैं क्लास 9 का पेपर मैंने डाउनलोड किया, मैं उसको भी सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या लेवल रहा, उसकी भी एग्जैक्ट बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये जो है आपकी कट ऑफ जा सकती है। देखिए आप कुछ लोग बता रहे हैं कट ऑफ कितनी जाएगी, 90+ बता रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं 80+ बता रहे हैं। तो इसलिए अनुमान नहीं लग रहा है इतना, क्योंकि अगर आप कोई आपके जानने वाला होगा, आपके जितने भी जानने वाले होंगे, तो उनसे अगर आप उनके मार्क्स पूछोगे तो बहुत वो 70 से 80 के बीच ही अटके हुए हैं, ठीक है। 80 के ऊपर बहुत ही कम लोग गए हैं, बहुत ही कम लोग, रेयर केस गए। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो 80 के ऊपर गए जनरल हो, वो ओबीसी भी हो सकते हैं, एससी भी हो सकते हैं, एसटी भी हो सकते हैं, ईडब्ल्यूएस भी हो सकते हैं। तो कोई जरूरत नहीं जिसके 80 से ऊपर नंबर हो जनरल वाला ही हो, ठीक है। तो आज के लिए इतने हैं, ठीक है। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन होती तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती। और हाँ, जैसे आप ट्राई 3.0 की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, ठीक है। और आपका जो पेपर है कौन सा, एस्टेट का पेपर बहुत ही जल्दी आने वाला है, ठीक है। तो मैं अपने चैनल पे आप लोग बताइएगा। वैसे एक स्टूडेंट ने किरण पब्लिकेशन सलाह दी थी, किरण पब्लिकेशन होगा, जो भी आप लोग कहिएगा उस हिसाब से इस पर सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। आप लोग जितना जल्दी बताएंगे उस हिसाब से क्या पेपर सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा प्रीवियस से, ठीक। अभी तो सब लोगों ने रिजल्ट में ही व्यस्त है, ठीक है। ओके, जय हिंद।